जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छा होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सर्वनाम, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सारा भेद की परिभाषा से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th या कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सारा एग्जाम में जो है दोस्तों सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों ये जो क्लास है ये दूसरा क्लास है, यानी अध्याय दूसरा है। ठीक है दोस्तों, पहला अध्याय जो है संज्ञा जो है हम बता दिए हैं। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप आसानी से देख लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए जो है दोस्तों हिंदी व्याकरण का सीरीज चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको से पूछा जाएगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। कोई भी आपसे पूछेगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, क्योंकि सर्वनाम जो है चैप्टर का नाम। ठीक है, चैप्टर का नाम है सर्वनाम, तो कोई भी पूछ सकता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और फिर जानेंगे कि सर्वनाम को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, और तब फिर जानेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और पूरा भेद के परिभाषा के साथ जो है हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सर्वनाम को परिभाषा से समझते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा कहता है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करेंगे उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे में हम लोग समझेंगे, जैसे कहता है कि सीता एक अच्छी लड़की है, वह अपना काम स्वयं करती है। तो देख लीजिए सीता जो है क्या है, संज्ञा है। सीता क्या है, संज्ञा है। ठीक है, वह क्या है, तो वह एक सर्वनाम है। तो देख लीजिए संज्ञा के स्थान पर जो है दोस्तों वह काम किया कि नहीं, तब हम बोलेंगे कि वो क्या है, सर्वनाम है। यानी संज्ञा के स्थान पर अगर कोई भी काम करेगा उसी को हम लोग सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल से समझिए, कहता है कि रमेश ने कल मोहन और सुरेश को देखा, वे कहाँ खेल रहे थे। तो देख लीजिए ये जो मोहन और सुरेश जो है क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो वे जो है क्या है, सर्वनाम है। तो देख लीजिए संज्ञा के स्थान पर जो है दोस्तों वे आ गया कि नहीं, तब हम लोग बोलेंगे कि क्या है, सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों इससे समझ में नहीं आया तो सर्वनाम शब्द से आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम शब्द क्या है। जैसे में देख लीजिए, जैसे में मैं, तुम, वह, आप, कोई, कुछ, जो, सो या कौन, क्या, ये सब जो है दोस्तों, ये सब क्या है, तो ये सब सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक इम्पोर्टेंट टिप्स है, अगर कोई आपसे पूछेगा या एग्जाम में पूछता है कि बताओ कि हिंदी के मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि 11 होते हैं। हिंदी के मूल सर्वनाम के होते हैं, तो 11 होते हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, 11 होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देख लीजिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। के भेद, 6 भेद। सर्वनाम के भेद, 6 भेद, लेकिन संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और 5वां होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 6ठा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हम ये 6 के जो है दोस्तों परिभाषा से समझेंगे और उदाहरण से जो है इसको पहचानने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं परिभाषा से।
ठीक है। परिभाषा कहता है कि जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है, कुछ के व्यक्ति का बोध होता है, उसी को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे में एक स्टार पॉइंट है जिसे कहता है कि पुरुषों में आ जाता है स्त्री और पुरुष, स्त्री या पुरुष, यानी लेडीज और जेंट्स दोनों आ जाता है पुरुष में। ठीक है, कि नाम के बदले आते हैं, कुछ के बदले नाम के बदले आते हैं। ठीक है, जैसे में मैं आता हूँ, कुछ मैं आता हूँ, तुम जाते हो, तुम जाते हो, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है पुरुष उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अनपुरुष। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एक करके समझते हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं और मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और अनपुरुष किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुमको, हमारी, मेरा आदि, यानी बोलने के लिए जो किया जाता है उसी को हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, आप जानेंगे मध्यम पुरुष। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, कुछ करने वाले के, सुनने वाले के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि तुम, तुम्हें, आप, तुमने, अपने आदि। ठीक है, आदि के मतलब और हो सकता है इसमें। अब हम लोग जानेंगे अन्य पुरुष, कुछ अन्य पुरुष, यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, अन्य व्यक्ति यानी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि वे, या, वह, इसका, उन्हें, इन्हें, उसे, उन्होंने आदि। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। ठीक है, तीनों को परिभाषा से हम लोग समझ लिए। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग परिभाषा से समझते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहता है कि वैसा सर्वनाम जिसे आप, क्या आप स्वयं या खुद का बोध होता है, उसी को हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी आप होना चाहिए, खुद होना चाहिए और स्वयं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे कि रहेगा हम, मैं, अपने, आप, खुद, स्वयं, या रहेगा निज, तब हम लोग समझ जाएंगे वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे उदाहरण से देख लीजिए, कहता है कि मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, यानी अपना कपड़ा जो है हम खुद धो लेंगे। जब जिसमें खुद लग जाए या स्वयं लग जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि निजवाचक सर्वनाम जो है आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, कहता है कि किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है, निश्चित करने के लिए। निश्चयवाचक सर्वनाम जो है कहता है कि किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है, जिसे हम लोग समझते हैं उदाहरण से। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, मेरा पुस्तक है यानी मेरा है, यानी निश्चित का बोध हो रहा है। वह मंदिर है, यानी निश्चित है कि वह मंदिर है। ठीक है दोस्तों, यह मेरी मार्कर है, यह मेरा मार्कर है। ठीक है, तो निश्चित का बोध हुआ कि मेरा मार्कर है। ठीक है, तब ऐसा अगर सेंटेंस, अगर ऐसा वाक्य मिले, तब उसको बोलना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चौथा हम लोग जानेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कहता है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चय व्यक्ति का बोध ना हो, इसमें निश्चय व्यक्ति का बोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए, लगा रहेगा कोई, कुछ, किसी, अगर ये तीनों शब्द लगा रहेगा तब आप कहिएगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि कुछ खा लेना, इसका मतलब निश्चित है कि कुछ खा सकता है। अगर हम बोले कि जाओ ब्रेड खा लेना, ठीक है,
तो हम यहाँ पर वो नहीं बोल रहे हैं कि कुछ खा लेना, यानी कुछ भी वो खा सकता है। आप कहा के नहीं भेजे हैं कि बरेडी खाना, निश्चित का बोध नहीं हो रहा, कुछ खा लेना अनिश्चित का बोध हो रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो, ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मट्टी धो दो। ठीक है, निश्चित का बोध नहीं हो रहा, अनिश्चित का बोध हो रहा है। जब ऐसा सेंटेंस रहे तब आप बोलिएगा कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न बोले से ये आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन वाला प्रश्न होता है। चलिए परिभाषा से समझते हैं। कहता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। प्रश्न करने के लिए कैसे प्रश्न किया जाता है, चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, हम आपसे पूछे आपने क्या खाया, तो आप जवाब देते हैं। तो हम प्रश्न पूछे तो जिसमें क्या लग जाए, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि बाहर कौन खड़ा है, तो बाहर कौन खड़ा है, हम आपसे प्रश्न पूछे कि नहीं, तो जिसमें कौन आ गया तब हम लोग बोल देंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसे कह रहा टोकरी में क्या है, टोकरी में क्या है, हम आपसे सवाल पूछे टोकरी में क्या है, तो क्या जिसमें आ गया उस समझिएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप पहचान लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि प्रश्नवाचक भी सर्वनाम आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे 6ठा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध। ठीक है, तो परिभाषा कहता है कि वैसा सर्वनाम जिसे वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। वाक्य में क्या करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। कहता है कि जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा। बात सही है, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, है कि ना। चलिए कहता है कि जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। देख लीजिए एक दूसरे में संबंध स्थापित हो रहा है, एक दूसरे में क्या संबंध स्थापित हो रहा है, करेगा भरेगा, है कि ना, सोएगा खोएगा, संबंध हो रहा है कि नहीं। चलिए ये कहता है कि जो परिश्रम करता है वो सुखी रहता है, कि जो मेहनत करता है वो सुखी रहता है, पसंद रहता है। ठीक है दोस्तों, जब ऐसा सेंटेंस मिले तब हम लोग बोलेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा आपको पांच गो रहा, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, और एक और बताए थे पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी 6 भेद। ठीक है, 6 भेद की हम लोग परिभाषा कर दी एग्जाम्पल के साथ में। तो दोस्तों आपको जो है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा। ठीक, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।